निहाल नगर की सल्तनत दूर दूर तक अपने हुस्न, अमन और खुशहाली के बायस मशहूर थी। इसकी सरजमीन जरखेज, इसके दरिया शफाफ और उसके लोग मुतमईन थे। कहा जाता था कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत का अक्स उतरा हो तो वो निहाल नगर ही है। इस अजीम सुल्तनत के फरमान रवा बादशाह फहद अदल इंसाफ की जिंदा मिसाल थे। अदल के बगैर सुल्तनत, उनके फैसले तलवार से ज्यादा तेज और दिल से ज्यादा नरम होते। रहाया उनके नाम से खौफ नहीं बल्कि सुकून महसूस करती थी। उनके पहलू में मलका जावेरिया थीं, जो हुस्न, वक़ार, सब्र और शफकत का मुजस्मा थीं। गरीब, बीमार, यतीम, कार, कोई भी हो, अगर मलका जावेरिया के दरबार तक पहुंच जाता तो खाली हाथ वापस ना जाता। इसीलिए रियाया उन्हें मलका नहीं बल्कि माँ कहकर पुकारती थी। महल में सोना, चांदी, रेशम, खादिम, बागात और साजो सामान की कोई कमी ना थी। मगर इन सब के बावजूद बादशाह और मलका की जिंदगी में एक ऐसी खामोश कमी थी जो किसी दौलत से पूरी औलाद। शादी को बरसों गुजर चुके थे। इब्तिदा में दुआएं थीं, फिर उम्मीदें, फिर इंतजार और आखिरकार खामोशी। मलका जावेरिया ने कभी किसी के सामने शिकवा ना किया। दरबार में वो हमेशा मुस्कुराती नजर आती, मगर रात के आखिरी पहर जब महल खामोश हो जाता तब उनके आंसू तकिए को गीला कर देते। वो अक्सर महल की बुलंद छत पर जाकर आसमान को तिकती रहती। चांद, सितारे, बादल, हाथ सब उनके राजदार थे। अगर मेरी झोली खाली ही रखनी है तो मुझे सब्र अता कर दे, और अगर मुमकिन हो। बादशाह फहद सब कुछ समझते थे। वो मलका की खामोशी, उनकी आंखों की उदासी और उनके कदमों की थक्कन पढ़ लेते थे। इसीलिए वो जहां भी जाते मलका को साथ ले जाना अपना फर्ज समझते, ताकि वो तन्हा ना रहें। ऐसा ही एक तवील सफर था। कई दिनों की मसाफत के बाद शाही काफिला एक जंगल के करीब रुका, जहां एक नीलगू झील सूरज की रोशनी में चमक रही थी। फजा में अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की सारी थक्कन यहाँ आकर रुक गई हो। मलका जावेरिया आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे पहुंची। पानी में अपना अक्स देखा तो दिल भर आया। काश हमारी भी कोई औलाद होती, फहद। बादशाह कुछ जवाब देने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। ये आम आवाज ना थीगा, इसमें दर्द, कमजोरी और मौत का खौफ था। सिपाही फौरान आगे बढ़े। जो मंजर सामने आया वो अक्ल से माविरा था। जमीन पर एक जख्मी परी पड़ी थी। उसके पहलू में एक नन्ही बच्ची कीमती कपड़ों में लिपटी गहरी नींद सो रही थी, जैसे दुनिया के किसी दुख से बेखबर हो। मलका जावेरिया दौड़कर आगे बढ़े। परी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। मलका, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरी बेटी
उसे अपना लेना, उसे मोहब्बत देना। ये कहते ही उसका जिस्म नूर से चमका और फिर वो खामोश हो गई। बादशाह फहद ने बच्ची को उठाया। अजीब बात थी, इतने खौफनाक मंजर के बावजूद बच्ची मुकम्मल सेहतमंद थी। मलका जावेरिया ने उसे सीने से लगा लिया। ये मेरी दुआ का जवाब है। वो रो पड़ी। उसी दिन ऐलान हुआ कि ये बच्ची निहाल नगर की शहजादी होगी। इसका नाम रखा गया आज जुनीरा। सिर्फ बादशाह और मलका जानते थे कि जुनैरा एक परी की बेटी है। ये राज दिलों में दफन कर दिया गया। जुनैरा आम बच्चों जैसी ना थी। वो बाग में दौड़ती तो फूल खुल उठते, वो हंसती तो फजा रोशन हो जाती। परिंदे खुद ब खुद उसके करीब आ बैठते। खादिम उस पर जान निछावर करते। राया उसे दुआओं में याद रखती। बादशाह और मलका उसे देखकर खुश भी होते और डरते भी। 18 बरस की उम्र में सब बदल गया। एक दिन शाही बाग में एक जख्मी परिंदा तड़प रहा था। जुनैरा ने उसे उठाया और उसके जख्म पर हाथ रखा। चंद लम्हों में परिंदा ठीक हो गया और आसमान की तरफ उड़ गया। फिर एक बीमार बच्चा, फिर एक टूटा खलूना, फिर एक मुरझाया पौधा। हर जगह जुनीरा की ताकत जाहिर होने लगी। सरगोशियां फैल गईं। ये आम इंसान नहीं, सरगोशियां फैल गईं। ये आम इंसान नहीं, ये तो परीज़ाद है। एक रात जुनैरा ने ख्वाब देखा। चांदनी में एक नूरानी परी खड़ी थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ जुनैरा। तुम 2 दुनियाओं की बेटी हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ ताकत नहीं। जुनैरा हड़बड़ा कर जाग उठी। अब उसे सब समझ आ चुका था। सुबह उसने बादशाह फहद और मलका जावेरिया के सामने खड़े होकर सच कह दिया। मलका जावेरिया जुनैरा को सीने से लगाकर रो पड़ी और बादशाह फहद की आंखों से भी आंसू बह निकले। यूं ज़नीरा 2 दुनियाओं की मलका बनी और निहाल नगर हमेशा के लिए अमन, मोहब्बत और जादू